बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम नेक्स्ट लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी पढ़ा है और उसके तहत सारिफ का तवाज़ुन हमने देखा कि जब दो अशिया हों और दो अशिया के अफ़ाद मुख्ततिम जो है उनकी आखिरी इकाइयों के अफ़ाद मुख्ततिम को हम बराबर करेंगे, जबकि उनकी जो कीमतें हैं उसमें हमने शामिल नहीं की थी। तो अब जो है हम ये देखते हैं कि ये लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी में अगर कीमतें डिफरेंट हों तो उस सिचुएशन में क्या होगा। प्रीवियस मॉडल में हमने पिछली एग्जांपल में हमने देखा था कि ये कंडीशन जो है सारिफ के तवाज़ुन के लिए जो है हम वो फुलफ़िल हमने की थी कि जिसमें आखिरी इकाइयों के जो मुख्तलिफ मफादे हैं वो जैसे एक्स की 3 इकाइयाँ हमने ख़रीदी थी तो तीसरी इकाई का जो अफादा मुख्तलिफ जो है वो 16 था और वाई की हमने 2 इकाइयाँ ख़रीदी थी और उसका भी अफादा मुख्ततिम 16 था। तो ये आखिरी इकाइयों के अफादा मुख्ततिम जहाँ पर बराबर हो जाते हैं वहाँ सारिफ को तवाज़ुन होता है। तो अब देखिए रियल लाइफ यहाँ पर हमने जो है ना ज़्यूम किया हुआ है कि कीमतें दोनों की इक्वल है। हमने कीमतों का कोई भी किरदार यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया, उसका हमने कंपैरिजन नहीं किया। लेकिन रियल लाइफ में कीमतें जो हैं वो डिफरेंट होती हैं, वो सेम नहीं होती। बहुत सारी अशिया पे एक तो हमने ख़र्च करना होता है अपनी इनकम को और कीमतें भी तमाम अशिया की जो है वो डिफरेंट होती हैं। जब कीमतें डिफरेंट होंगी तो सारिफ के तवाज़ुन के लिए या सारिफ की यूटिलिटी को मैक्सिमाइज़ करने के लिए जो हम कंडीशन यूज़ करेंगे वो ये कंडीशन होगी कि m मार्जिन यूटिलिटी ऑफ x डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ x इक्वल टू मार्जिन यूटिलिटी ऑफ y इक्वल टू प्राइस ऑफ y। यानी कि हम यहाँ पर जो है ना ये जो प्राइस रेशो है दोनों अशिया की, इसको हम वेटेड यूटिलिटी भी कहते हैं, इसको हम बराबर करेंगे। यानी कि ये चीज़ है ये इसके बराबर होगी, ये रेशो इस रेशो के बराबर होगी। इसके इन दोनों की जो है मार्जिन यूटिलिटी आखिरी इकाइयों की मार्जिन यूटिलिटी और उसकी जो प्राइसेस के साथ रेशो बन रही है ये इक्वल होनी चाहिए जब कीमतें डिफरेंट होंगी दोनों अशिया की। और रियल लाइफ में ना सिर्फ कीमतें डिफरेंट होती हैं बल्कि 2 अशिया नहीं होती बल्कि कई अशिया होती हैं जिस पे हमने इनकम को ख़र्च करना होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ऐसी सिचुएशन। अब देखिए कि यहाँ पर जो है ना सारिफ का तवाज़ुन जो है इन केस ऑफ डिफरेंट प्राइसेस ऑफ डिफरेंट गुड्स, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए 2 इक्वेशंस का फुलफिल होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको ये 2 इक्वेशंस नज़र आ रही हैं, 2 मसावातें नज़र आ रही हैं। पहली जो है x इंटू प्राइस ऑफ x प्लस y इंटू प्राइस ऑफ y इक्वल टू i। ये वाली जो मसावात है ये बजट की मसावात है, ठीक है। ये मसावत ज़ाहिर करती है जब ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है तो इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर की जो इनकम है, ये जो आई है यहाँ पर इनकम है, एक्स से मुराद है कि एक्स के कितने यूनिट्स आपने परचेज़ किए हैं, पी एक्स से मुराद है एक्स शे की कीमत, वाई से मुराद है वाई के कितने यूनिट्स आपने परचेज़ की हैं और पी वाई से मुराद है वाई शे की कीमत, और आई जो है यहाँ पर इनकम है। तो ये इसकी राइट वाली साइड जो है वो इनकम को ज़ाहिर करी और लेफ़्ट वाली साइड जो है वो एक्सपेंडिचर को या टोटल जो एक्सपेंडिचर है यानी कि कुल अखराजात जो कंज्यूमर खर्च कर रहा है वो, तो इसकी दोनों साइड्स बराबर जब होती हैं तो इसका मतलब है कि इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर हो जाते हैं। यानी कि आपकी जितनी इनकम है उतने ही आपके एक्सपेंडिचर हैं। तो इस तरह से अपनी इनकम को अपने एक्सपेंडिचर के बराबर आपने करना होता है या अपने एक्सपेंडिचर को अपनी इनकम के बराबर करना होता है, क्योंकि आपके जो एक्सपेंडिचर हैं वो आपकी इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकते। जितनी आपके पास पैसे हैं, इनकम है, उतने ही आप अखराजात कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और आपके अखराजात को आपकी इनकम से कम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसी सूरत में आपके पास पैसे बच जाते हैं और आपकी जो सेटिस्फेक्शन है वो कम रह जाती है। आपके पास पैसे होते हैं, आप उसे मज़ीद अशिया ख़रीद सकते हैं, लेकिन आप वो जब नहीं ख़रीदते तो आपकी यूटिलिटी मैक्सिमाइज़ नहीं हो पाती। तो इसलिए इसके दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, यानी कि कुल एक्सपेंडिचर और कुल इनकम को बराबर होना चाहिए। दूसरी जो इक्वेशन है ये जाहिर कर रही है कि आपकी जो टोटल यूटिलिटी किस तरह से मैक्सिमाइज़ हो जाती है। ये वेटेड यूटिलिटी है, यानी कि ये जो मार्जिन यूटिलिटी और प्राइस रेशोज़ को जब हम बराबर कर लेते हैं तो टोटल यूटिलिटी आपकी मैक्सिमाइज़ हो जाती है। तो ये दोनों इक्वेशंस एट अ टाइम सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब हम एक एग्जांपल के ज़रिए देखते हैं कि किस तरह से हम इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं और हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम जो है वो हासिल करते हैं। एक सारिफ को कैसे तवाज़ुन हासिल होता है, तो यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है कि ये जो एक आपको एग्जांपल दी हुई है सारिफ के तवाज़ुन की तशरीह, ठीक है, इन केस ऑफ डिफरेंट प्राइसेस। ये एक टेबल आपको दिया हुआ है। इसमें देखें कि एक हमने यहाँ पर इस एग्जांपल के अंदर एज्यूम किया है कि कंज्यूमर के पास 20 रुपये हैं, यानी कि
टोटल जो उसकी इनकम है वो 20 रुपीज़ है। ठीक है, उसके बाद एक्स शेयर की कीमत जो है वो 4 रुपीज़ है, यानी कि प्राइस ऑफ एक्स 4 है और प्राइस ऑफ वाई जो है वो 3 है। तो अब हम ये वाली जो इंफॉर्मेशन है इसको हम इस इक्वेशन में जो हमने अभी देखी है उसके अंदर पुट कर देते हैं कि एक्स हमने डिसाइड करना है, यानी कि सारिफ ये डिसाइड करेगा कि वो एक्स की कितनी इकाइयाँ ख़रीदे, वो डिसाइड करेगा, जबकि प्री एक्स जो है वो 4 है। ठीक है, ये हम इसमें पुट कर देते हैं, प्लस वाई की जो है अभी हमने डिसीजन करना है कि वाई जो है उसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, इसी तरह से हमने एक्स की वैल्यूज़ के बारे में भी अभी डिसाइड करना है कि एक्स की जो है कितनी इकाइयाँ जो है कंज्यूमर ख़रीदेगा, और जो वाई की प्राइस है वो हम यहाँ पर दर्ज कर देते हैं जो कि 3 है। इसी तरह से जो इनकम है वो 20 रुपीज़ है, ये इसके अंदर हमने पुट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर हमने ये इन्फॉर्मेशन पुट कर दी। अब इसमें एक्स की जो वैल्यू है ये हमने देखनी होगी और वाई की वैल्यू भी जो है ये हमने डिसाइड करनी होगी कि कितनी है। एक्स और वाई के हम इतने यूनिट्स परचेज करेंगे कि उसके जो इसका जो आंसर है वो 20 के इक्वल आ जाए, यानी कि इसकी जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 20 के इक्वल आ जाए, जो कि उसकी इनकम है। तो इस टेबल में देखिए, ये एक टेबल नीचे आपको गिवन है जिसके अंदर एक्स शेयर का फ़ायदा और वाई शेयर का फ़ायदा दिया हुआ है। ये दोनों जो है फिक्टिशियस वैल्यूज़ हैं, ये जाहिर कर रही हैं, यानी कि ये एज्यूम की हुई हैं, ये वैल्यूज़ फर्जी वैल्यूज़ हैं। इसमें एक्स शेयर का फ़ायदा मुख्ततिम भी कम हो रहा है, वाई शेयर का फ़ायदा मुख्ततिम भी मुसलसल कम हो रहा है। एक्स शेयर की पहली इकाई से 34 फ़ायदा हासिल होता है, दूसरी से 32 होता है, तीसरी से 30 हासिल होता है, चौथी से 28 हासिल होता है, पाँचवीं से 26 हासिल होता है। इसी तरह वाई शेयर की का मुख्ततिम फ़ायदा पहली इकाई से 30 फ़ायदा हासिल होता है, वाई शेयर की दूसरी इकाई आप ख़रीदते हैं तो उससे 28 फ़ायदा हासिल होता है, तीसरी इकाई ख़रीदते हैं तो 26 होता है, चौथी से 24 होता है, पाँचवीं से 22 होता है। तो इसमें हम ये देखेंगे, हम ये फ़र्ज़ करते हैं कि अगर हम एक्स शेयर के सारिफ जो है एक्स शेयर की 2 इकाइयाँ ख़रीदते हैं। अब एक्स शेयर से देखें फ़ायदा हमें ज़्यादा हासिल हो रहा है, लेकिन एक्स की कीमत जो है वो भी ज़्यादा है 4 रुपये वाई से। वाई से अगर हमें फ़ायदा कम हासिल हो रहा है लेकिन वाई की कीमत भी कम है 3 रुपये एक्स से, तो हम फ़ायदे और कीमत दोनों का कंपैरिजन करेंगे। यहाँ देखें कि एक्स शेयर की जो दूसरी इकाई है, अगर वो आखिरी इकाई है, एक्स शेयर की 2 इकाई ही सारिफ खरीदता है तो दूसरी इकाई आखिरी इकाई होगी और दूसरी इकाई का फ़ायदा जो है वो 32 है। इसी तरह से वाई की 4 इकाइयाँ ख़रीदता है तो चौथी इकाई आखिरी इकाई है और उसका फ़ायदा 24 है। तो ये जो है हम इस इक्वेशन के अंदर दर्ज कर देते हैं एक्स शेयर की 2 इकाइयाँ और वाई शेयर की जो 4 इकाइयाँ, ये हम इसके अंदर पुट कर देते हैं। एक्स की वैल्यू जो है वो 2 हम ले लें अगर, और वाई की वैल्यू जो है हम 4 ले लें, तो उससे हमारे पास क्या आंसर आता है। तो आप ये देख सकते हैं कि 4 2s are 8, ठीक है, और यहाँ पर जो है 4 3s are 12, तो ये इसका जो आंसर है वो 8 और 12, 8 को 12 में ऐड करें तो 20 बन रहा है, 20 इक्वल टू 20। तो आप ये देख सकते हैं कि इसकी दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल हो गई हैं, ये दोनों साइड्स इसकी इक्वल हैं। इसके जो टोटल एक्सपेंडिचर हैं वो उसकी इनकम के बराबर हो गए हैं। एक्सपेंडिचर जो है ये भी 20 है और जो इनकम है ये भी 20 उसकी हो गई है। तो यानी कि ये इसकी जो बजट की इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो गई है, यानी कि कंज्यूमर अगर एक्स शेयर की 2 यूनिट्स परचेज़ करे और वाई शेयर के 4 यूनिट्स परचेज़ करे तो ऐसी सूरत के अंदर जो है उसके टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल इनकम बराबर हो जाती है। वो एक्स शेयर की 2 इकाइयाँ ख़रीद के 8 रुपये वो एक्स पे खर्च कर रहा है और 12 रुपये वो वाई पे खर्च कर रहा है। इस तरह से वो कुल 20 रुपये खर्च करता है और उसकी इनकम भी 20 है और उसकी इनकम ना तो बच रही है और ना ही ज़्यादा हो रही है। उसकी एक्सपेंडिचर जो है उसकी इनकम से ज़्यादा हो रहे हैं, ना ही कम हो रहे हैं, बल्कि ये दोनों बराबर हैं।
तो अब ये पहली इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब हम देखते हैं कि इस मैकेनिज्म के मुताबिक सेकंड इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। ये वाली जो सेकंड इक्वेशन है हमने इसको भी सेटिस्फाई करना है। एक्स शेयर की 2 इकाइयाँ हमने खरीदी है, तो हम देखेंगे कि ये जो दूसरी इकाई है, इस दूसरी इकाई का फ़ायदा मुख्तम कितना है वो इधर हम दर्ज कर देंगे। तो आप ये देख सकते हैं एक्स की दूसरी इकाई का जो फ़ायदा मुख्तम, दूसरी इकाई आखिरी इकाई है और उसका फ़ायदा मुख्तम 32 है और उसकी कीमत जो है वो 4 है। ये इसके अंदर हम पुट कर देते हैं 32 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं कि MUY यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y कितनी है। ये देख सकते हैं कि Y की 4 इकाइयाँ हमने खरीदी हैं, जो चौथी इकाई है वो आखिरी इकाई है और इसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 24 है और इसकी जो प्राइस है वो 3 है। ये दोनों चीज़ें जो हैं हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं 24 डिवाइडेड बाय 3। अब हम इसको जो है वो सॉल्व करके देखते हैं। 32 को 4 पे डिवाइड करें तो 8 आ गया। इसी तरह से 24 को 3 पे डिवाइड करें तो उससे भी हमारे पास 8 आ जाता है। तो ये भी जो है वेटेड यूटिलिटी ये भी इक्वल हो गई है, यानी कि ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो गई है। तो इस तरह से ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आंसर है इसका यहाँ पर सारिफ को तवाज़ुन होगा और हमारा आंसर क्या आया है। आंसर हमारा ये आया है कि एक्स की कंज्यूमर जो है वो एक्स शेयर जो है वो उसकी 4 इकाइयाँ, एक्स शेयर की 2 इकाइयाँ खरीदेगा और वाई शेयर की वो 4 इकाइयाँ खरीदेगा, तो वो तवाज़ुन में होगा। तो ये जो आंसर है ये कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को जाहिर कर रहा है। तो यहाँ पर सारिफ को तवाज़ुन होगा अगर वो इसके मुताबिक जो है इतनी अमाउंट्स दोनों अशिया की खरीदे तो सारिफ तवाज़ुन में होगा। अब हम इस टेबल की तरफ आ जाते हैं। अब ये देखिए नेक्स्ट पेज के ऊपर जो है ना हमें एक्सप्लेनेशन दी हुई है। यही जो मैंने इक्वेशन आपको बताई 32 ओवर 4 इक्वल टू 8। ठीक है, 24 ओवर 3 इक्वल टू 8। तो इस तरह से 8 इक्वल टू 8 हो जाएगा और नीचे जो है ना ये कुल खर्च है सारिफ का 8 + 12 इक्वल टू 20, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। अब आप ये देखें कि अब हम ये देखते हैं कि कंज्यूमर का जो कुल यूटिलिटी है वो कितनी होती है। टोटल यूटिलिटी जो है कंज्यूमर की कितनी हो रही है वो हम उसके लिए जो है हम ऐड करेंगे। अब कंज्यूमर की जो टोटल यूटिलिटी है उसको देखने के लिए हम ये इन सारे जो मार्जिनल यूटिलिटीज़ है इसको हम ऐड कर देंगे। 34 + 32 + 30 + 28 + 26 + 24। तो ये इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो वो कंज्यूमर की टोटल यूटिलिटी आ जाएगी जो उसको इन तमाम अशिया को ख़रीद के हासिल हो रही है। तो ये ऐड करके हमारे पास इन पांचों को जब ये जो 4 इकाइयाँ इसकी और 2 इकाइयाँ इसकी जब हमने इन सबको ऐड किया तो हमारे पास 174 आ गया। तो ये 174 जो है ये इसका आंसर है। ठीक है, ये टोटल यूटिलिटी जो है ना ये हासिल हो रही है हमें, जो कि मैक्सिमम है। टोटल यूटिलिटी जो है ये मैक्सिमम है, किसी भी और ऑप्शन में इतनी यूटिलिटी हासिल नहीं होगी, क्योंकि हम ये मैक्सिमम इस वजह से है क्योंकि हमने इस पे दोनों कंडीशंस जो हैं वो अप्लाई की हैं जो हमने इस इक्वेशन में स्टडी की हैं। जब भी ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी तो वहाँ पर जो टोटल यूटिलिटी है वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो टोटल यूटिलिटी 174 मैक्सिमम है, यहाँ पर सारिफ को तवाज़ुन हासिल हो रहा है। अब इस टॉपिक में सारिफ का अदम तवाज़ुन यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि हमने पीछे सारिफ का तवाज़ुन पढ़ा कि जब वो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो सारिफ को तवाज़ुन हासिल होता है, लेकिन जब भी वो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती या उनमें से कोई एक इक्वेशन भी सेटिस्फाई नहीं होती तो कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम हासिल नहीं होता, सारिफ की टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम नहीं होती। तो आप कोई सी भी दूसरी ऑप्शन जो है उस टेबल के अंदर सेलेक्ट करके देख सकते हैं, तो उससे वो इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। जैसे यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया गया अगर सारिफ एक्स शेयर की 1 इकाई खरीदे तो क्या होगा और वाई शेयर की जो है वो 5 इकाइयाँ खरीदे तो क्या होगा।
एक्स शय की 1 इकाई और वाई शय की 5 इकाइयाँ। तो एक्स शय की 1 इकाई खरीदने से पहली इकाई जो है उसका फ़ायदा मुख्ततिम 34 है, और जो एक्स वाई की 5 इकाइयाँ हैं, 5वीं इकाई जो है उसका फ़ायदा मुख्ततिम 22 है। तो ये आप पीछे टेबल से देख सकते हैं। ये देखिए ये वाला जो टेबल है, अगर हम इसकी जो है ना ये एक्स की ये वाली इकाई ना खरीदें दूसरी इकाई, और उसकी बजाय हम वाई शय की 5वीं इकाई खरीद लें, तो हम ये 32 को निकाल देते हैं यहाँ से और इसकी हम 1 इकाई खरीद लेते हैं। यानी कि कंज्यूमर जो है ये 5 इकाइयाँ वाई की खरीद लेता है और एक्स शय की 1 इकाई खरीदता है। तो आखिरी इकाई इसकी ये है, इससे 34 का फ़ायदा हासिल हो रहा है और इससे 22 का फ़ायदा हासिल हो रहा है। अब ये 34 को हमने 4 पे डिवाइड किया, उस इक्वेशन के अंदर हम पुट करें जो हमने पीछे पढ़ी थी, ये वाली इक्वेशन। इसके अंदर जो है हम इसको 34 को डिवाइड करते हैं 4 के ऊपर, और इसको 22 को हम डिवाइड करते हैं 3 के ऊपर। तो हमारे पास जो आंसर आता है वो इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको यही कैलकुलेट करके दिखाया गया। तो इसका 34 को 4 पे डिवाइड करें तो आंसर ये पॉइंट्स में 8.5 आ रहा है, और 22 को 3 पे डिवाइड करें तो आंसर 7.3 आ रहा है। तो ये दोनों जो हैं वो इक्वल नहीं है। 8.5 इज़ नॉट इक्वल टू 7.33। जैसे पहले 8 इक्वल टू 8 आया था, तो यहाँ पर ये जो वेटेड यूटिलिटी है ये बराबर नहीं आ रही। तो ये सारिफ के अदम तवाज़ुन को ज़ाहिर करता है। ठीक है, ये यहाँ पर दिखाया हुआ है। इसी तरह से टोटल यूटिलिटी अगर हम कैलकुलेट करें तो वो भी ये जो इसकी 5 इकाइयाँ और इसकी 1 इकाई जो है इसकी टोटल यूटिलिटी को हम इसकी मार्जिनल यूटिलिटीज़ को हम ऐड करें तो उससे हमारे पास 164 आ रहा है, जो कि 174 से कम हो गया है, क्योंकि जो तवाज़ुन की सूरत में ज़्यादा टोटल यूटिलिटी आ रही थी और अब टोटल यूटिलिटी कम हो रही है, जो कि अदम तवाज़ुन को ज़ाहिर करती है। तो इस तरह से कंज्यूमर जो है उसको अदम तवाज़ुन होगा। कोई भी और सिचुएशन जहाँ पर ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई ना हो तो वहाँ सारिफ को तवाज़ुन हासिल नहीं होगा। तो इसलिए ये दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। जहाँ पर भी ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी सारिफ की टोटल यूटिलिटी भी मैक्सिमाइज हो जाएगी, और जब सारिफ की टोटल यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो जाती है इसी को हम सारिफ का तवाज़ुन कहते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा ये वाला टॉपिक, और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।